हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यार एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं ये वाली एंड इसे नीचे कर लेते हैं। अब पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है। ठीक है, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बेसिकली क्या बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि यार एक हाइट दे रखी है। देखो, हर एक डब्बा है, एक काला डब्बा है और एक नीला डब्बा है। ठीक है, ये जो काला डब्बा है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल इसे मान लो कि ये घर होते हैं ना, जैसे समझो यहाँ पे एक फ्लोर तक का घर है। ये देखो 1 2 3 और ये 0, तो ये एक फ्लोर तक का घर है। ये 2 फ्लोर तक का घर है। ये 1 फ्लोर तक का है, ये 1 फ्लोर तक का है, ये 3 फ्लोर तक का है, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1। ठीक, तो अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मानो ये घर आपस में जुड़ रखे हैं और ये क्लोजली पैक्ड है जैसे इधर दिख रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बारिश करा दूँ, ठीक, तो पानी कहाँ कहाँ भरेगा। या फिर घर नहीं मानते तो इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक मान लो, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब मैं इनमें पानी भरूँ तो भाई ये बारिश करा दूँ तो ये भाई पानी कहाँ कहाँ भरेगा, क्या पानी यहाँ भरेगा? नहीं भरेगा ना, फ्लो हो जाएगा यार यहाँ से तो बाहर। इसके बीच में भरेगा, इन दोनों के, मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में भरेगा और इसके बीच में भरेगा और इसके बीच में भरेगा। ठीक है, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5 और 6, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के नंबर है उसको भाई तुम रिटर्न करा दो। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो समझ में आ रही होगी हल्की हल्की। अब फटाफट से एक्सिली ड्रॉ में ले चलता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं भाई। ये ऐसे दे रखा है और हमको पिंक से डब्बे बना देते हैं। ठीक, पहले अच्छा वाइट से ना इसकी लाइनिंग कर देते हैं। ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये ऊपर। ठीक, ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ रही है तुमको? आ रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डब्बे बनाते हैं। पहला वाला 0 था, दूसरा वाला हम ले चलते हैं जिससे कहते हैं 1। ठीक, तीसरे इस मतलब पहला 0 था ना, देन ये 1 था, इसको ले चलते हैं 2 तक। और हाँ, इनकी विड्थ जो है ना, मतलब इनकी जो मोटाई होती है वो सेम ही है। ठीक है, तो 0 1, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ एक बार, अगर ऐसा हो सकता है तो। हो गया, ठीक है। तो देखो, हाइट 0 था तो पहले वाले को मैंने 0 तक ही रहने दिया, दूसरी वाली बिल्डिंग को मैंने 1 तक ले गया, तीसरी वाली बिल्डिंग जो है 0 तक आ गया, देन जो चौथी है वो 2, देन जो पांचवी है ना, वो बोलती है कि 2 के बगल वाली 1, कि भाई मैं इससे ही जुड़ के हूँ। यहाँ पे गैप क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 0 था बीच में, समझ रहे हो, 1। अब फिर से गैप आएगा 0 का, देन आएगा 1, देन फिर से 3 आएगा और वो भी चिपका हुआ। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी ड्राइंग का वो है तो मतलब हंसना मत यार। ठीक है, 2, फिर 1, फिर 2 एंड आखिरी में जाके 1। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि पानी कहाँ कहाँ भरेगा। तुम मुझे एक चीज़ बताओ यार, पानी कहाँ कहाँ भरेगा? तुम बोलोगे क्या पानी यहाँ भरेगा? भाई क्यों भरेगा यार, वो फ्लो हो जाएगा। ये तो एक्सेस है ना, ये थोड़ी है कुछ, फ्लो हो जाएगा ना पानी यहाँ आएगा तो। हाँ, क्या पानी यहाँ भर सकता है? मैंने कहा हाँ, यहाँ भर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो है बिल्डिंग, ठीक है, मुझे पता है पानी यहाँ तक नहीं भरेगा, मतलब कि पानी इन दोनों मैक्सिमम है नहीं है, इन दोनों के बीच में ही भरेगा और छोटे वाले के बीच में भरेगा। देखो, ये लाइन बनाते हैं, यहाँ तक ही भरेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, पानी भरो तो यहाँ तक ही तो भरेगा। हाँ, यहाँ क्या बात करें, यहाँ पानी भरेगा? हाँ, भर सकता है। क्यों? यहाँ पे तो कोई वही नहीं है, क्योंकि इसका जो पानी यहाँ होगा ना वो बेटा वो यहाँ आके गिर जाएगा भाई, यहाँ आके गिर जाएगा और फिर इसके ऊपर भी भरेगा एंड देन यहाँ भी भरेगा। और फिर वही बात है, लेंथ कितनी होगी? लेंथ इतनी होगी। क्यों?
कॉमन सेंस की बात है भाई। यार इसके बराबर थोड़ी भर जाएगा पानी, यहाँ भी तो फिर कुछ चाहिए ना। ऐसे हमें यहाँ भी तो कुछ चाहिए ना, अगर तुम्हें यहाँ तक भरना है पानी तो यहाँ पे तो कुछ चाहिए होगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ रहे होगे तुम, ठीक। और यहाँ भरेगा पानी? नहीं भरेगा यार। क्यों? यार यहाँ वाला पानी जो होगा, मैंने मान लिया चलो कि जैसे यहाँ था ना, यहाँ वाला पानी यहाँ चले गया, तो यहाँ वाला पानी पहले यहाँ चले गया। हाँ तुमने बोला ठीक है, अब भर जाएगा वहाँ पे जैसे यहाँ भरा था। मैंने कहा क्यों भरेगा? भाई यहाँ भरेगा तो वो फ्लो नहीं हो जाएगा। देखो भाई ऐसे फ्लो हो जाएगा वो, देखो। समझ रहे हो? हाँ, फ्लो हो जाएगा मतलब ये वाला जो पानी है भाई वो ऐसे चले जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ये वाला जो पानी है वो फ्लो हो जाएगा, इसलिए देखो अब कितने यूनिट्स बनी है, 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6 एंड लेट मी चेक माई वीडियो इज वर्किंग और नॉट, एंड यस इट्स वर्किंग। आंसर इज 6। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि हाँ मेरी आवाज़ भी जा रही है, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भाई एक सेकेंड, अरे अब भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गई। अब मैं तुमको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमको ना इंट्यूशन बताना चाहता हूँ कि इंट्यूशन क्या है। ठीक है, देखो, जब हम यहाँ से स्टार्ट करा था, जब हमारे पास हाइट ज़ीरो थी, ठीक, जब हाइट ज़ीरो थी, मतलब जब आई ज़ीरो था, तो कुछ पानी भरा है? नहीं भरा है, नहीं भरा है। जब हमारे पास बिल्डिंग की हाइट वन थी, ठीक है, जब वन थी तब कुछ पानी भरा है? नहीं भरा। जब ज़ीरो थी, क्या तब कुछ भरा है? हाँ। क्यों? क्योंकि भाई ये जो ज़ीरो है ना, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में मैक्सिमम्स है। मतलब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में इससे बड़ा एलिमेंट है। इसके यहाँ पे जब हम जीरो में थे, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं था, बट इसके राइट में बड़ा था। अगर लेफ्ट में मैं यहाँ पे वन या फिर टू भी रख देता ना, फिर भी पानी इस लेवल तक भर जाता। ठीक है, समझ आ रही है बात को? हाँ, मतलब यहाँ जो आप पानी भरोगे वो किस कंडीशन में चलेगा कि भाई लेफ्ट में और राइट में मैक्सिमम हो। एंड पानी कहाँ तक भरेगा? पानी भरेगा लेफ्ट, पानी भरेगा जो भी छोटा होगा इनमें से। मतलब ये जो लेफ्ट मैक्सिमम था एंड राइट मैक्सिमम था, इन दोनों में से इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों के मिनिमम तक पानी भरेगा। इन दोनों के मिनिमम तक पानी भरेगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब समझ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो क्या मतलब बस जो मिनिमम होगा, जो मैं यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ अगर लिख पाऊँ, जो मिनिमम होगा लेफ्ट मैक्स के कॉमा राइट मैक्स के, जो मिनिमम होगा लेफ्ट मैक्स के कॉमा राइट मैक्स के, क्या उतना ही पानी भरेगा? हमने कहा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक आता है टू में, ठीक है, इसके ऊपर पानी नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। हाँ बेसिकली चलो एक चीज़ ऐसा कर लो आप कि ना आई वाई छोड़ो यार, आप बन जाओ एक इंसान। आप बन जाओ एक इंसान, ठीक है। अब इस इंसान को भाई मैं ना, अरे इसकी मुंडी की तोड़ दी। हाँ, इस इंसान को जब मैं जीरो में खड़ा था, तो ऐसे मानो कि भाई जब ये जीरो में खड़ा है तो छत में क्या पानी भरेगा? नहीं भरेगा। वन की छत में पानी भरेगा? नहीं भरेगा। फिर से जीरो में आया, अच्छा पानी भरेगा। देखो इसके आगे और इसके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो बीच में तो स्टोरेज टैंक बनेगी, हाँ भरेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, जब टू में खड़ा होगा क्या भरेगा? नहीं भरेगा। क्या भरेगा? अरे फिर, अरे यार, हाँ, क्या भरेगा? नहीं भरेगा। जब इधर आया क्या भरेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि लेफ्ट में भी बड़ा है और राइट में भाई जरूरी थोड़ी है यार कि राइट मैक्सिमम मतलब कि नेक्स्ट ही होगा। राइट मैक्सिमम कि भाई राइट में तेरे कोई मैक्सिमम हो, देखना है तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो कि भरेगा, हाँ। कितना भरेगा?
जितना इन दोनों का मिनिमम, मतलब ये 3 था, ये 2 था, क्या 2 भरेगा? है 2 भरेगा? एक सेकेंड, इसको ऊपर ले चलते हैं। 2 भरेगा? नहीं भाई, 2 थोड़ी भर रहा है, 1 भर रहा है। अब ये कैसे निकाला? भाई तुमने कहा कि लेफ्ट मैक्सिमम जो हमारा 2 है, राइट मैक्सिमम जो हमारा 3 है, इन दोनों का मिनिमम भरेगा इसके इस जीरो वाले के हिसाब से। मैं कहा हाँ, बट यार इसमें कुछ तो चेंजेस आएंगी। क्या आ सकती है भाई? क्योंकि ये यूनिट 1 ही भर रही है, इसमें 1 ही भर रही है। अब भाई तुम एक चीज़ नोटिस नहीं करी, यहाँ पे 0 नहीं है। अगर वहाँ पे 0 था तब जाके वो 2 भरता, बट यहाँ पे 1 है तो वो 1 यूनिट ही भर रहा है। मतलब माइनस ऑफ हमारे एरे जो कि हमारे पास है, हाइट दे रखी है उसका आई, जिसमें तुम खड़े हो, मतलब 1 में खड़े हो। मतलब 1 में खड़े हो तो मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स दैट इज 2, मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स दैट इज 3 और 2, 3 और 2। अब इसमें से मिनिमम 2 होता है, 2 तो भरेगा, बट 1 के ऊपर खड़े हैं तो -1 भी करना पड़ेगा, तो 1 यूनिट यहाँ भरेगा। अच्छा चलो 0 में आ जाओ। 0 में लेफ्ट मैक्स क्या है? 2। 0 में राइट मैक्स क्या है? 3। छोटा कौन सा है? 2। 2 में से क्या घटाओगे? ये 0 में खड़ा है तो 0 घटाओगे तो 2 यूनिट्स भर गई। देखो भाई, फिर से आया है 1 पे। 1 पे बात हुई कि लेफ्ट मैक्स कौन था? 2। राइट मैक्स कौन था? 3। अच्छा, मिनिमम कौन सा है? 2। 2 में से एक घटा दो क्योंकि एक में खड़ा है तो एक हो गया। आगे आया 3 में, लेफ्ट मैक्स कौन सा था? अब इसके लिए लेफ्ट मैक्स कौन सा हो गया बताओ, जब ये आगे चला। इसके लिए लेफ्ट मैक्स तो भाई ये, अगर तुम्हारे, हाँ इसके लिए लेफ्ट मैक्स तो भी लाइक अगर तुम देखो तो 3 कर दोगे, एंड राइट मैक्स को चलो वो तो मैं बात बताऊंगा आपको जब लिखेंगे कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप इंट्यूशन देखोगे तो यहाँ पे खड़े होगे ना, तब आपको नहीं भरा जाएगा कुछ भी पानी, क्योंकि तुम सबसे ऊपर टॉप में खड़े हो। यहाँ फिर से देखोगे, यहाँ भी नहीं भरा जाएगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास राइट मैक्स ही नहीं है, केवल और केवल लेफ्ट मैक्स ही है, ये 3 है। अब राइट मैक्स ही नहीं है तो भाई मिनिमम ही नहीं कैलकुलेट कर जाएगा, तो वो पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आंसर 0 तो आएगा। अब यहाँ पे खड़े हैं, अब लेफ्ट मैक्स ये है, राइट मैक्स ये है, समझ रहे बात को? लेफ्ट मैक्स ये है, राइट मैक्स ये है। अब फिर मतलब कि आपको पता ही है क्या होगा, इधर पानी भर जाएगा थोड़ा सा, इधर पानी भर जाएगा थोड़ा सा। समझ में आ रही है अब आपको बात मैं कहना चाहता हूँ? तुमने कहा हाँ आ तो रही है। तो चलो भाई फिर थोड़ी कोडिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन तो आपको समझ में आ गई, हम क्या करने करेंगे, ठीक। तो हमें वीडियो देख लेते हैं यार, चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हम देखो इसकी 2 अप्रोच है। एक है 2 पॉइंटर अप्रोच और दूसरी है जो कि बेसिक दिमाग में आती है वो वाली अप्रोच। तो मैं आपको पहले बेसिक दिमाग वाली अप्रोच बताया था, देन हम दूसरी वाली अप्रोच की तरफ दौड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना है आपको, इंट एन करके एक वेरिएबल बना देना है जो कि हाइट स्टोर कर रहा होगा, जो कि हाइट स्टोर कर रहा होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि भाई एक बेसिक सा एक बेसिक सा फॉर लूप चला देंगे हाइट में। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन एन एंड आई प्लस प्लस। अब इसमें क्या देखेंगे कि भाई जो हमारा हाइट ऑफ आई है, ठीक है, वो लेफ्ट मैक्स के, और या तो एक काम करते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो हमने यहाँ पे एक और चीज़ बनानी है जिसका नाम है टोटल, और इसको हम देंगे 0, ठीक। अब यहाँ पे हम जब चलाएंगे तो हम यहाँ पे एक चीज़ कह देंगे कि भाई जो हमारा टोटल होगा, देखो हम यहाँ पे एक चीज़ कह देंगे कि भाई जो हमारा टोटल होगा ना, टोटल मतलब जो टोटल आंसर, वो प्लस इक्वल टू क्या होगा, वो प्लस इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा
राइट मैक्स, हाँ माइनस भी तो कर रहे थे भाई कुछ, हाँ क्या कर रहे थे, हाइट ऑफ आई को माइनस कर रहे थे, चल रहा है नहीं, हाँ हाइट ऑफ आई को माइनस कर रहे थे, एंड लूप के बाहर आते हम रिटर्न कर देंगे टोटल को, रिटर्न कर देंगे हम टोटल को। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो क्या ये वैलिड है, क्यों नहीं है। अब बस एक चीज़ आती है कि भाई लेफ्ट मैक्स मैक्स और राइट मैक्स हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो आ जाओ ऊपर, इसके लिए मैं फिर से एक चीज़ बनाता हूँ जिसका नाम है इंट मैक्स और लेफ्ट मैक्स। और हम क्या करते हैं कि वेक्टर बेसिकली, अच्छा हाँ, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालने का तरीका क्या था। देखो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स निकालने का तरीका क्या है कि जब हम जीरो में खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट मैक्स कौन है, हमारा राइट मैक्स कौन है। तो मैं क्या करूँगा ना कि नॉर्मल से भाई दो एरे बनाऊंगा लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स नाम की। जो लेफ्ट मैक्स होगी वो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट से एंड तक, और जो राइट मैक्स होगी वो पीछे से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। एंड देन हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते रहेंगे। मतलब कि जब जीरो में खड़ा है तो लेफ्ट मैक्स क्या है, जीरो। वन में खड़ा है तो लेफ्ट मैक्स क्या है, वन खुद है अभी ये तो, ठीक है। देन अगले में जीरो में आया तो पिछले दो का लेफ्ट मैक्स क्या था, वन। तो जीरो और वन का लेफ्ट मैक्स क्या होगा, वन, ठीक है। मतलब यहाँ तक वन आ गया, ठीक ठीक ठीक। टू में आया तो मैक्स कौन सा है, टू या वन, टू। तो मतलब यहाँ तक टू है, ठीक ठीक ठीक। वन में आया तो टू या वन, टू, ठीक टू। जीरो में आया टू या जीरो, टू। वन में आया टू या जीरो, टू। थ्री में आया टू या थ्री, थ्री। टू में आया थ्री या टू, थ्री, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। और सिमिलरली हम राइट मैक्स के लिए भी खेल रहे होंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल से एक ऐसे करके लेफ्ट मैक्स जिसके अंदर हम एन भेज रहे होंगे, एन साइज का। सिमिलरली हमको यहाँ पे ये बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा राइट मैक्स, ठीक है। चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ यार, एक अप्रोच मैं बता दूंगा आपको, और इसके बाद वाली टू पॉइंटर अप्रोच ना आप बता दो मुझे कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, अरे यार, ठीक ठीक। तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर बना दिए, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, मैंने यहाँ पे इनके अंदर बेसिकली ना वैल्यूज़ भरने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लूप चला दूंगा, फॉर आई इंट इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट मैक्स को कह दूंगा, हाँ इससे पहले एक चीज़ है कि स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी ना, क्या, कि जब हम लेफ्ट मैक्स के एरे में अंदर चल रहे थे जीरो में स्टार्टिंग में, तो जीरो के लिए कौन था लेफ्ट मैक्स, भाई जीरो ही तो था, भाई जीरो ही तो था। मतलब लेफ्ट मैक्स, यार एक हाथ से लिख रहा हूँ मैं, एक हाथ से माइक पकड़ा, लेफ्ट मैक्स ऑफ आई, या फिर ऐसे कह दो लेफ्ट मैक्स ऑफ ज़ीरो कौन रहने वाला है, भाई आपका हाइट का ज़ीरो, ठीक है। यहाँ से फिर मैं वन से स्टार्ट करूँगा यार, हाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे वन से स्टार्ट करी, एंड देन हम क्या करेंगे बताओ, खुद ही बताओ यार आप। अरे हमने यहाँ से स्टार्ट करी तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि भाई जो लेफ्ट मैक्स होगा ना, वो जो लेफ्ट मैक्स होगा ना, वो होगा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस वन, कॉमा कॉमा हाइट ऑफ आई। अब ये क्या कह दिया, अबे मतलब यही तो वही है ना, लेफ्ट मैक्स जब हम एरे में चल रहे थे, जब हमारे पास ज़ीरो था, तो लेफ्ट मैक्स ऑफ ज़ीरो क्या होगा, हाइट ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ठीक है। अब जब लूप चला दिया आई के वन आ गया, मतलब जो आई है, जो हमारा इंसान है, वन में खड़ा हो गया, एक बिल्डिंग में खड़ा हो गया। अब इसके लिए लेफ्ट मैक्स कौन सा है, मैक्स ऑफ लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस वन, मतलब पिछले वाला, मतलब ज़ीरो पिछले वाला, कॉमा हाइट ऑफ आई मतलब जिसमें अभी खड़ा है वन, मतलब वन, वन, लेफ्ट मैक्स वन। अभी फिर से जीरो में आएगा ना अगले वाले में, तो आएगा लेफ्ट मैक्स ऑफ आई माइनस वन, डेट इज, इन दोनों का लेफ्ट मैक्स क्या था भाई, वन, और हाइट ऑफ वन क्या है, जीरो, तो वन, ठीक। अब इन तीनों का क्या था, पिछले तीनों का वन, ले भाई वन, कॉमा हाइट ऑफ आई टू, तो लेफ्ट मैक्स में टू आएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से हमने लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर लिया,
एंड आई होप यहाँ पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। सिमिलरली ना मेरे को सेम चीज़ें राइट मैक्स के लिए करनी पड़ेगी, बट अलग अंदाज से क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी, जो राइट मैक्स होगा वो राइट से चलेगा। ऑफ कोर्स ही बात है यार, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब राइट से चलेगा मतलब सबसे लास्ट वाला n-1, ये जो होता है ये n-1 ही तो होता है। हाँ, हाइट ऑफ ये भी n-1 वाली वैल्यू को ही भर रहा होगा, लास्ट वाली को वैल्यू को भर रहा होगा। अच्छा, लूप तो फिर n-2 से चलेगा। हाँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलेगा। हाँ, एंड माइनस माइनस तक चलेगा। हाँ, अब इसको तो राइट मैक्स कहला दिया जाएगा। हाँ, और इसमें भी राइट मैक्स कहला दिया जाएगा। हाँ, अच्छा, इसमें i+1 होगा, क्यों? हाँ, पता ही है तुम्हें, जो बना ना उस ऊपर हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन हाइट आई तो रह लिया जाएगा ना। मैंने कहा हाँ, तो क्या डन है? मैंने कहा हाँ डन है। तो क्या ये चल जाएगा? मैंने कहा चल जाएगा, देखते हैं। कुछ एरर आएंगे तो भाई एरर सुधार लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई इतनी भोंदू एरर मत करके आ जाना कहीं। ठीक है, और राइट मैक्स ही कर दिया, लेफ्ट मैक्स क्या हो गया भाई? आई गेस मैंने, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अरे यार, इसको ना मैंने करा नहीं। अब चलते हैं। यही होता है ना, जब आप कर रहे होते हो थोड़ी बहुत एरर आ जाती है। इंट मैक्स ले, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि नहीं यार, नहीं 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 नहीं, क्या दिक्कत थी पहले वाले में? कुछ नहीं थी भाई, एरर थी मेरे दिमाग में, एरर है, बताऊँ क्या? भाई यहाँ पे तुम ऐसे नहीं कर सकते, इसे कहना पड़ेगा हमें सफिक्स मैक्स, इसे कहना पड़ेगा हमें प्रीफिक्स मैक्स। ठीक है, ये तो एरेज है ना भाई। अब यहाँ पे मैं एरे जब पास कर रहा हूँ तो कुछ तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मुझे कुछ तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट मैक्स कह दिया ना, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट मैक्स बनाना पड़ेगा। लेफ्ट मैक्स इक्वल्स टू, बताओ क्या? प्रीफिक्स मैक्स, प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई। ठीक है, एंड और मैं इसे इंट कह देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इंट राइट, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है, सफिक्स मैक्स ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल होगा भाई आपका, लेफ्ट मैक्स नहीं होगा। अब ये प्रीफिक्स के लिए चल रहा है तो प्रीफिक्स मैक्स होगा। प्रीफिक्स मैक्स इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स मैक्स और हाइट, राइट मैक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं सफिक्स मैक्स कह दूंगा, और यहाँ पे मैं सफिक्स मैक्स कह दूंगा। ठीक है, सफिक्स मैक्स कह दूंगा, और हाँ, सफिक्स मैक्स ऑफ आई में स्टोर कर रहा हूँ ना मैं इसे। तो यही होता है ना, जब आप कोड लिख रहे होते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, तो उसमें इतना कुछ रोने वाली बात नहीं है, इधर आई आना चाहिए। सफिक्स मैक्स हो गया n-1, हाइट n-1, सफिक्स मैक्स हो गया, प्रीफिक्स मैक्स हो गया, लेफ्ट मैक्स हो गया, सफिक्स मैक्स हो गया, और लेफ्ट मैक्स के को मैं बुला रहा हूँ, तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या ये सही आ रहा है, अभी भी कुछ एरर दे रहा है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल कह रहा है लेफ्ट मैक्स। हाँ, यहाँ पे तो मैंने लेफ्ट मैक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सफिक्स मैक्स होना चाहिए, प्रीफिक्स, सॉरी, प्रीफिक्स मैक्स होना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, लो भाई, डन हो गया आपका कोड। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, मैंने ऐसा क्यों करा एंड कैसे करा है, सब चीज़ समझ आ गई होगी। चलो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं चीज़ों के ऊपर। तो देखो, ड्राई रन में कुछ नहीं था। ड्राई रन में क्या है कि भाई हाइट 0 है, तो सबसे ऊपर आएगा इंट n इजिकल्स टू हाइट डॉट साइज। इस पूरे का साइज़ क्या था? इस पूरे का साइज़ ये था।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होगा, हाँ ठीक। तो n में 12 भर गया, इन टोटल इज इक्वल्स टू 0 भर गया। अब वेक्टर हमने बना दिया है, एक एरे बना दी प्रीफिक्स नाम की, जिसके अंदर हम सारे लेफ्ट से सम इकट्ठा कर रहे होंगे, लेफ्ट मैक्स, और देन सफिक्स मैक्स बना दी ताकि हम राइट से सारे सम इकट्ठा कर रहे हो। अब लेफ्ट मैक्स वाली में हमने पहले जीरोथ इंडेक्स में, क्योंकि हमने एक एरे बनाई थी, जीरोथ इंडेक्स में हम हाइट ऑफ जीरो को भरेंगे, क्योंकि इस जीरो में जब आप ना तो लेफ्ट में तो खुद ही ये बढ़ा सबसे, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। एक लूप चला आई इज इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि हमने जीरो तो भर ही दिया था, आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई, मतलब जहाँ पे वो खड़ा है, इसमें खड़ा है ना 1 में, तो मैक्स ढूंढ ले भाई, प्रीफिक्स मैक्स आई आई माइनस 1 का मतलब इधर तक का, इसके पीछे तक का प्रीफिक्स मैक्स कौन सा था, इसका प्रीफिक्स मैक्स तो ये था 0, कॉमा हाइट ऑफ आई मतलब 1, तो प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई में आ गई वैल्यू 1। सफिक्स मैक्स में भी ऐसे ही होगा, सफिक्स मैक्स में जो आई में भरेगी वैल्यू, पहले वो 1 भरेगी, देन वो 2 भरेगी, देन फिर हम लूप चलाएंगे इंट लेफ्ट मैक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई, मतलब इस आई के लिए, इस जीरो के लिए प्रीफिक्स मैक्स कौन सा है, बोला भाई इस जीरो के लिए तो प्रीफिक्स मैक्स 0 है, और इस आई राइट मैक्स मतलब कि इस आई के लिए राइट मैक्स कौन सा है, सफिक्स मैक्स ऑफ आई, मतलब इसके लिए तो 1 है, 0 तो 1 है उधर, और उधर 1 है, ठीक है। मिनिमम ऑफ लेफ्ट मैक्स कॉमा राइट मैक्स, मतलब मिनिमम ऑफ 0 1, दैट इज 0 माइनस हाइट ऑफ आई, दैट इज 0, तो टोटल में क्या भरा 0, ठीक है। अब 1 में आए जब हम, तो लेफ्ट मैक्स हो जाएगा 1 और राइट मैक्स हो जाएगा 2, मैंने कहा लेफ्ट मैक्स हो जाएगा 1, राइट मैक्स हो जाएगा 2, ओ ओ, अब क्या होगा 1 2, मिनिमम कौन सा है 1, माइनस हाइट ऑफ आई, माइनस हाइट ऑफ आई, समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलेगा ये पूरा कोड, ठीक है। सो यही था भाई आज का वीडियो, एंड आई होप आपको चीज़ समझ आई होंगी, समझ आई होगी तो भाई लाइक कर दीजिए, नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए। एंड हाँ, इसका दूसरा तरीका भी होता है जिसे कहते हैं हम यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोचेस, सो जस्ट कमेंट मी डाउन कि 2 पॉइंटर अप्रोच हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। बिलीव मी आसान है वो भी, but I want you to think about that. Okay, so meet you in the next video. Take care, bye bye.